पॉली एक यूनानी शब्द है। पॉली ये एक यूनानी शब्द है। पॉली से आया पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? एक्स मतलब जो वेरिएबल होगा उसकी पावर कितनी हो सकती है मैक्सिमम, उसे कहते हैं पॉलिनोमियल। जो वेरिएबल होगा, मान लो एक्स वाई जेड में से कोई भी वेरिएबल है या कोई भी अदर रिलेटेड वेरिएबल के रूप में तुमने वहां पर रख रखा है, तो उसकी पावर मैक्सिमम कितनी जा सकती है उसे कहते हैं पॉलिनोमियल। ठीक समझ में आया? पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। अब पॉली प्लस हो गया तो अब हम देखते हैं पॉलिनोम मतलब पॉलिनोमियल किस किस प्रकार के होते हैं पॉलिनोमियल। अच्छा, मैं एक सवाल पूछूं आप लोगों से, आप लोगों से, इसमें से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये और ये, इसमें और इसमें क्या मतलब, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? ये ऊपर वाले में और नीचे वाले में क्या डिफरेंस होता है, बताओ भाई। ऊपर वाले में और नीचे वाले में क्या डिफरेंस है? ऊपर वाले में और नीचे वाले में क्या डिफरेंस है? बस इतना बता दो, ऊपर वाले में और नीचे वाले में क्या डिफरेंस है। बताओ भाई बताओ। चलो मैं बता रहा हूँ। देखो, ऊपर वाले में अगर जो मतलब बराबर में अगर जो ये तुम ऐसे समझो, बराबर में अगर जो जीरो लगा है, बराबर में जीरो लगा है तो वो क्या हो गया? इक्वेशन। अगर जो बराबर में जीरो नहीं लगा है तो वो क्या हो गया? एक्सप्रेशन। मतलब जैसे इसको इसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं, इसके बराबर में हम जैसे कुछ y लगा दिए, gx लगा दिए, fx लगा दिए, ये ऐसी चीज लगी हो तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन। अगर जो उसके बराबर में जीरो लगा हो तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इक्वेशन। इक्वेशन मतलब अगर जो जैसे मुझे बराबर करना है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस फोर है, एक्स स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, तो मुझे एक्स के कैसे कैसे मान मतलब कैसे कैसे वो मिल सकते हैं, कैसे कैसे वैल्यू मिल सकती है एक्स की, तो मुझे एक्स की वैल्यू कैसे मिलेगी? एक्स स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, तो मुझे एक्स की वैल्यू क्या क्या मिलेगी? -4। एक्स की वैल्यू का प्लस है ना, तो इधर क्या मिलेगी? -4। अब -4, अब ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिली, एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिली। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो जैसे इधर इधर जब तुम आओगे स्क्वायर रूट स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ये एक इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। ये एक कैसा इमेजिनरी नंबर है? ये एक इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर तुम अभी मतलब 10th में तुम इतना पढ़ोगे, डी अगर जो इमेजिनरी है मतलब डिस्क्रिमिनेंट अगर जो इमेजिनरी है तो तुम इसका मान नहीं निकाल सकते, बस 10th में तुम इतना ही पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? 10th में तुम इतना ही पढ़ोगे। बट मैं अब जो मैं सिखाने जा रहा था वो अब ये है, इसमें और उसमें जो सिखाने जा रहा हूँ उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है भाई साहब, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये चेंज होगा जी, अब तुम 11th में आओगे तो ऐसा चेंज होगा, तुम्हारे सारे के सारे हाई स्कूल के कॉन्सेप्ट मतलब 10th के कॉन्सेप्ट तुम्हारे ऐसे ऐसे हिल जाएंगे, 10th के कॉन्सेप्ट बिल्कुल हिल जाएंगे ऐसे ऐसे। तो एक्स स्क्वायर -4 इज इक्वल टू जीरो, अगर जो ये है तो क्या वैल्यू मिलेगी हमको? क्या क्या वैल्यू मिल सकते हैं? तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हुआ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हुआ। अब मैंने एक्स का मान निकाला तो इधर क्या होगा? +-2, प्लस माइनस क्या आएगा? 2, प्लस माइनस क्या आएगा? 2। अब इसका इसका ये हो सकता है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू +-2 है। अगर जो मैंने कहा √4 लिखा है, √4 लिखा मतलब √4 लिखा है, अगर जो √4 लिखा है तो मैं कहूं कि अब इसका मान क्या होगा, तब भाई +-4 नहीं होगा। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे 11th में हिल जाएंगे बिल्कुल। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट कैसे हो जाएंगे? 11th में आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट हिल जाएंगे। तो अब मैं इसका मान जैसे एक्स की वैल्यू पूछी जाए तो +-2 होगी, बट अगर जो यहाँ पर ये पूछा जाए, अगर जो मान ये पूछा जाए तो इसका मान क्या होगा? 2। इसका मान क्या होगा? इसकी वैल्यू क्या होगी? 2। ऐसा समझो, ठीक है? समझ में आया भाई? तो हम अपने पॉलिनोमियल पर आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है?
डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एक्स की वो घात, एक्स की सबसे बड़ी पावर, मतलब एक्स की जो एक्स, मान लो कोई भी, जैसे मैं ही वेरिएबल हूँ, वेरिएबल जैसे मैं एक्स कह रहा हूँ उसे वेरिएबल है, ठीक। मैं मान लो मैं दिलीप, मैं वेरिएबल, मुझको वेरिएबल, अब मेरे सिर पे से कोई, मैं मेरे मतलब अभी मतलब बाल नहीं है ना, बाल नहीं है, अगर जो मैंने टोपी लगा रखी है, मैंने टोपी लगा रखी है, ऐसे तुम समझो, जैसे जब बारात जाते हो ना तो दूल्हे के सहरे, मतलब दूल्हे के सिर पे सेहरा होता है, वो उसकी, वो उसकी क्या मैक्सिमम टोपी है, तो टोपी वो कैसे लगा सकता है, कैसे लगा सकता है, जैसे टोपी तो टोपी सबसे बड़ी, मतलब टोपी किसने लगाई, दूल्हे ने, और उसके साथ में कौन कौन गया, बाराती लोग, तो उसकी सबसे बड़ी टोपी क्या होगी, सबसे बड़ी टोपी क्या होगी, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, सबसे बड़ी टोपी क्या होगी, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। देखो ये भाई साहब है, ये भाई साहब हैं, अभी मैं समझा रहा हूँ ऐसे भी, बट ऐसे समझ लो, ये भाई साहब है, इनके ऊपर क्या लगा है, सेहरा लगा है, इनकी शादी है, क्या है भाई साहब, इनकी शादी है। अब इनकी शादी है तो भाई यही तो चमकेंगे यार, यही तो चमकेंगे, इनको ये तो फूफा जी वहां से उठा के ले जाएंगे। हाँ भाई बिल्कुल यहाँ ले जाएंगे, इनके पीछे पीछे कौन चलेगा, बाराती लोग चलेंगे, इनके पीछे पीछे कौन चलेगा, ये नन्नू पुन्नू, ये इनके वो जो इनके साथ में चलते हैं, क्या नाम होता है यार, इनका नाम याद नहीं आ रहा, इनके इनके पर भी एक टोपी लगी होती है, इनके पर भी एक टोपी लगी होती है, ठीक, इनके पर भी एक टोपी लगी होती है। अब इनके इनके पीछे पीछे कौन चलेंगे, इनके पीछे इनके पापा होंगे, पापा के पीछे गांव के लोग होंगे, ये सब सारे लोग, ये सारे लोग होंगे। बट अब देखो इसमें, देखो सबसे बड़ी टोपी किसकी लगी है, सेहरे वाले की, मतलब दूल्हे की, जो दूल्हा होगा उसकी सबसे बड़ी टोपी, मतलब जो वेरिएबल होगा उसकी सबसे बड़ी टोपी, मतलब जो वेरिएबल होगा उसकी सबसे बड़ी पावर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहलाती है। जो वेरिएबल होगा, मान लो मैं वेरिएबल हूं, मेरे ऊपर सिर पे टोपी लगी होती तो क्या होता, मेरे सिर पे टोपी लगी है तो मतलब मैं वेरिएबल हूं, और सबसे बड़ी, अगर जो सबसे बड़ी टोपी मैंने लगा रखी है तो सबसे बड़ा वेरिएबल हूं। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल का यही मतलब है, मतलब जिसकी पावर सबसे ज्यादा, जिसकी पावर सबसे ज्यादा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, जिसकी पावर सबसे ज्यादा वही, मतलब जिसकी पावर सबसे ज्यादा वो वेरिएबल, उस वेरिएबल को मतलब डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहा जाएगा, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहा जाएगा। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल समझ गए भाई साहब। अगर जो मैं पूछूं, अगर जो कोई भी पॉलिनोमियल, मतलब कोई भी पॉलिनोमियल में तुम देखो, ये 8x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 2, मतलब 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल प्लस 3। अब इसमें मुझे ये बताओ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है, इसमें तुम बताओ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल का क्या है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितना है बताओ, व्हाट इज डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है, कमेंट करो अभी जो मैंने बताया, और ये बताओ कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल में है कितनी। अब तुम्हें ऐसे ऐसे देखना भाई साहब, अगर जो दूल्हा होगा, दूल्हा होगा तो उसकी सबसे बड़ी टोपी, मतलब उसके सेहरे वाली टोपी, उसके ऊपर जो सेहरा लिखा, मतलब रखा होगा, वही तो सबसे बड़ी टोपी होगी, वही तो सबसे बड़ी टोपी होगी। तो इसमें आपको सबसे बड़ी टोपी कौन सी दिख रही है भाई साहब, बता मेरी जान, इसमें सबसे बड़ी टोपी कौन सी दिख रही है, इसमें सबसे बड़ी टोपी क्या है, 3 के पास वेरिएबल ही नहीं है, 3 को हटाओ, कांस्टेंट है वो तो, इसके पास वेरिएबल पावर 1, इसके पास वेरिएबल पावर 1, इसके पास वेरिएबल पावर 2, इसके पास वेरिएबल पावर 3, इसके पास वेरिएबल पावर 4, तो सबसे बड़ी पावर किसकी, सबसे बड़ी पावर किसकी, 8 की, मतलब सबसे बड़ी जो पावर होगा वो यहाँ पर x की पावर 4, मतलब जो सबसे बड़ी पावर होगी वो x की पावर 4, इसे हम कहेंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल।
क्या कहेंगे भाई, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसके डिग्री कितनी हो जाएगी, 4। डिग्री कितनी होगी, 4। ऐसे में एक और एग्जांपल ले लूं तो बता पाओगे क्या? हाँ भैया ले लो, बिल्कुल लो। तो बताओ, मान लो तुम, लेट लेट सी, क्या 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 क्या, 6 की पावर 8, 6x की पावर 8, 6x की पावर 8 प्लस 4x² प्लस x प्लस x+1 इज इक्वल्स कुछ ना, इज इक्वल्स। तो बताओ भाई, इसमें इसमें कितनी पावर, इसमें डिग्री ऑफ पावर, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है, इसमें बताओ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है। तो बस वही वही सोचना है भाई, जिसके ऊपर सेहरा होगा वही बंदा खास होगा यार। जिसके ऊपर सेहरा उसी की बारात, उसी का सब कुछ। तो जिसके ऊपर पावर ज्यादा उसी की मतलब सरकार, जिसकी पावर ज्यादा उसी की सरकार। वोट करो, जिसकी पावर ज्यादा उसी की सरकार। बताओ भाई, अब तो बताओ यार। तो इसमें सबसे ज्यादा पावर किसकी है, सबसे ज्यादा पावर किसकी है, सबसे ज्यादा पावर किसकी है, बताओ बताओ। अब तुम्हें ऐसे देखना, जैसे वन, वन जो है, वन तो कांस्टेंट है भाई, उसके पास ना वेरिएबल है, वो सिंगल आदमी, समझ रहे हो, वो सिंगल आदमी, इसके पास ना वेरिएबल है ना वेरिएबल है, लफड़ा ही खत्म, लफड़ा ही खत्म, मतलब लफड़ा ही खत्म। अब इसके पास क्या है, इसके पास कांस्टेंट क्या है, इसके पास कांस्टेंट, इसके पास कांस्टेंट 1 है, तो इसकी पावर मतलब इसकी पावर, एक्स की पावर क्या है, 1 है। 1, 1 क्या है, इसमें 1 से कोई बड़ी पावर है या नहीं, 1 से कोई बिगेस्ट पावर है या नहीं, 1 से बिगेस्ट पावर है भाई साहब। 1 से बिगेस्ट पावर 2, 2 से बिगेस्ट पावर 8, मतलब 8। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 8। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 8। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 8। क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 8। तो भाई अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मैंने समझा दिया। एक चीज और समझ लो बस, आज के लिए बस इतना ही काफी। एक चीज और समझ लो, आज के लिए बस इतना ही काफी। लीनियर पॉलिनोमियल नंबर 2, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या इसका क्या मतलब भैया, इसका क्या मतलब, इसका मतलब बस वही है जो तुम समझ रहे हो, इसका मतलब वही जो तुम समझ रहे हो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझ गए हो, दूल्हा है, दूल्हे पे सेहरा रखा है, दूल्हे के साइड वाले भाई जो होते हैं उनके पास एक टोपी होती है, उनके पास भी सेहरा हो, बस उस दूल्हे से छोटा होता है। फिर दूल्हे के पापा, फिर दूल्हे के बाराती लोग, वो सारे ऐसे जैसे, जैसे x की पावर 8, x की पावर 7, x की पावर 6, x की पावर 5, x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 1 कौन है, ठीक। तो वैसे भी, वैसे जैसे मतलब जो बंदा खास होगा भाई उसी पर तो पावर ज्यादा होगी। जैसे मेरे मेरे बाल नहीं है तो मेरे पे टोपी लगी होगी, तो मैं ही तो चमकूंगा यार, किसी कलर की टोपी होगी तो मैं ही तो चमकूंगा। वैसे जिसकी पावर बड़ी वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल, सब जो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसे सबसे बड़ी पावर, जैसे सबसे बड़ी पावर, जैसे सबसे बड़ी पावर, जैसे उसका कांस्टेंट 1, मतलब कोई भी पावर हो, कोई भी पावर हो, जैसे उसका कांस्टेंट क्या होता है, 1, उसका कांस्टेंट क्या होता है, 1। जैसे मान लो तुम, एग्जांपल, एग्जांपल मान लो, जैसे अब कांस्टेंट की पावर क्या होगी, 1।
और उसका जो कांस्टेंट होगा वो भी मतलब 1 ही होगा। जो कांस्टेंट है x-5। x-5 ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब इसकी पावर 1 होगी। एक्स की पावर क्या होगी? 1 होगी। लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। जैसे मैं कहूं और एक दो एग्जांपल देख लो भाई। तो एक दो एग्जांपल क्या मतलब, तो ऐसे देख लो, +7 इसकी पावर, जो एक्स की पावर लीनियर पॉलिनोमियल में सिंगल पेस बारात होने के बाद भाई दूल्हा लेने जाता है दुल्हन। तो वैसे वैसे इधर समझ लो 6 5 जो है वो सिंगल आदमी, भाई सिंगल आदमी तो सिंगल डिग्री, मतलब सिंगल एक आदमी तो एक पावर, ऐसा समझ लो। एक आदमी तो एक पावर, ठीक। तो पावर 1, इसकी पावर क्या हो गई? 1 डिग्री। आप पॉलिनोमियल का मतलब समझ गए और लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब समझ गए। बस आज के लिए इतना ही, बाकी अगले लेक्चर में समझाएंगे। बट अगले लेक्चर में समझाएंगे और सवाल भी करेंगे भाई, क्वेश्चन भी निपटाएंगे कुछ। तो चलिए, थैंक यू, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ मैथ्स वाला।